जस्ट हिंदी देखने वाले सारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से नमस्कार। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक एंड मैं आश्मिता। जैसे हमने कल आपके साथ काफ़ी सारी सोशल मीडिया वर्सेस ट्रेडिशनल मीडिया की बातें शेयर की थी, कुछ थोड़ी सी डिस्कशन की थी, एंड जो आज की डेट में हेडलाइंस इस टॉपिक को लेके हैं वो आपके साथ शेयर की थी। आज हम उसी स्टोरी को लेके थोड़ी और एक्सपैंड करने जा रहे हैं एंड इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में इन सारी चीज़ों का क्या हाथ है उसकी भी डिस्कशन करने जा रहे हैं। सो लेट्स पिक अप फ्रॉम हमने कल कहाँ बात छोड़ी थी। कल हम डिस्कस कर रहे थे कि जहाँ ट्रेडिशनल मीडिया को, जैसे आप अभी टीवी देख रहे हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, हमारी कोई ऑब्लिगेशंस बनती हैं दैट एज ए ट्रेडिशनल मेन स्ट्रीम सोर्स ऑफ मीडिया कि आपको जो इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं वो फैक्ट चेक्ड हो, वो कंफर्म्ड हो, वो बायस फ्री हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कुछ एथिक्स एंड गाइडलाइंस हमारे काम को गाइड करते हैं। वर्सेस सोशल मीडिया, चाहे इस बीस्ट को भी मीडिया का करार दिया गया है, ये जो सोशल मीडिया है इसको कौन गवर्न करता है, कौन गाइड करता है, कौन से एथिक्स के हिसाब से इसको इस्तेमाल किया जाता है। कल हमने आपको बताया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो वोटिंग को लेके कल ट्वीट्स डाली थी, उन पे पहली बार ट्विटर जो प्लेटफॉर्म है उन्होंने एक फैक्ट चेकिंग का साइन डाल दिया नीचे। बेसिकली लोगों को उन्होंने इंडिकेट किया, ट्विटर ने अपनी तरफ से, कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप एब्सेंटी बैलेट्स वोटिंग यूनाइटेड स्टेट्स में लेके ट्वीट्स लिख रहे हैं वो सच नहीं है। एंड अगर कोई सच्चाई जानना चाहता है उस बात के बारे में कि वो लिंक क्लिक करे जो प्रेसिडेंट ट्रंप की ट्वीट के नीचे ऑटोमेटिकली अपीयर हो गया था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस चीज़ को बहुत बुरी तरह से रिसीव किया। ऑफ कोर्स उन्होंने काफ़ी क्रिटिसिज्म दी ट्विटर को, एंड उन्होंने इस कंट्री का जो फर्स्ट अमेंडमेंट यूएस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसको भी इवोक किया ये कहने के लिए कि ट्विटर उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोकने की कोशिश कर रहा है एंड इसका नतीजा काफ़ी बुरा हो सकता है ट्विटर के लिए। ये तो प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से कल की एक धमकी थी कि मैं कुछ करने जा रहा हूँ जो ट्विटर को इस चीज़ को मुझे रोकने से रोकेगा। ये तो कल की बात है। उसके बाद ट्विटर ने अपनी जैसे कह सकते हैं आप जो फैक्ट चेकिंग प्रेसिडेंट ट्रंप की डिफरेंट ट्वीट्स पे उन्होंने जारी रखी, एंड श्योर इनफ आज की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है इस चीज़ के बारे में वो हमें ये बताती है दैट प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी जो धमकी रखी थी ट्विटर के खिलाफ उस चीज़ पे उन्होंने एक्ट किया। आज ही उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है जो बेसिकली सोशल मीडिया को अब लायबल रखता है अगर वो किसी की फ्री स्पीच को रोकते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आज ही की खबर है। जो कल इन्होंने कहा कि हम ट्विटर के खिलाफ कुछ करेंगे, आज उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया है। बट ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है ये एक्चुअली किसको हार्म करता है? जो चीज़ प्रेसिडेंट ट्रंप इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ जिस लॉ को ये रोक रहे हैं, देयर इज़ ए लॉ कॉल्ड सेक्शन 230। ये लॉ लिखा गया था 1996 में, बिफोर मोस्ट ऑफ द इंटरनेट जिसको हम आज जानते हैं एग्जिस्ट भी नहीं करता था। 1996 में ये सेक्शन 230 का जो लॉ था लिखा गया था ताकि जो प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के जो उस टाइम ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करते थे, उस टाइम तो सिर्फ एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी प्लेटफॉर्म माना जाता था, कि अगर उन प्लेटफॉर्म्स पे कोई कुछ लिखता है या डालता है उस प्लेटफॉर्म को लायबिलिटी ना हो उस कंटेंट को लेके। ये था सेक्शन 230 लॉ जो प्लेटफॉर्म्स की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था ताकि वो ग्रो कर सके। उस टाइम ये बड़ी नई डेवलपिंग छोटी इंडस्ट्री थी एंड लॉ मेकर्स ने यूनाइटेड स्टेट्स में देखा कि अगर हम इस इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, इसको हमें लायबिलिटी से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अगर कोई तीसरा बंदा प्लेटफॉर्म पे आके कुछ डालता है तो प्लेटफॉर्म उसके लिए लायबल ना हो। ये तो आपका सेक्शन 230 हो गया। आज जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर प्रेसिडेंट ट्रंप ने साइन किया है वो उस लॉ को हटाता है। थोड़ी डिग्री में क्या स्पेसिफिक्स है इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के, कैसे ये अप्लाई होंगे सेक्शन 230 लॉ पे, वो अभी हम देखेंगे। इट हैज़ नॉट बिन क्लैरिफाइड येट बट वी विल कीप एन आई ऑन दैट। बट बेसिकली अगर ये जो प्रोटेक्शन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को दी गई थी 90s में से, अगर वो प्रोटेक्शन रिमूव हो जाती है
Think about it. सारे platforms all of a sudden are more open to liability of from all the stuff जो उनके platform पे कोई भी आके post कर रहा है. So the irony आप खुद भी समझ सकते हो कि एक तरफ President Trump ने ट्विटर को किसी ना किसी तरह पनिश करने की कोशिश की अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ जो पुराने लॉ सेक्शन 230 को रिवोक करता है. व्हाट इट्स एक्चुअली गोना डू इज इट्स गोना एंड अप हर्टिंग हिम. फॉर एग्जांपल, अगर ट्विटर को लगता है कि उनकी वजह से कि प्रेसिडेंट ट्रंप की किसी ट्वीट की वजह से उनको अब ज़्यादा लायबिलिटी है, guess what? वो उस ट्वीट को नहीं आगे जाने देंगे, वो एक्चुअली उसको और सेंसर करेंगे, राइट? सो यस, प्रेसिडेंट ट्रंप इज़ ट्राइंग कि उनकी बात ज़्यादा सुनी जाए, बट जो इन्होंने आज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है, इट मे हैव द ऑपोजिट डिज़ायर्ड इफेक्ट जो ये चाहते थे. मूविंग ऑन, जहाँ हम प्रेसिडेंट ट्रंप की ट्वीट्स की बात कर रहे हैं, देन ऑफ कोर्स देयर इज़ you know, and like I said before, you know, Twitter has continued to defy Trump. उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ को they have continued to do that. So उनकी तरफ से the response is pretty clear that just because President Trump ने ये executive order sign कर दिया does not mean they will stop fact checking him. कि अगर वो कोई भी ऐसी गलत tweet या information जो factually incorrect है ट्विटर पे डालेंगे, then Twitter will continue to fact check them. But moving on, एक और ट्वीट आज बहुत ही ज़्यादा डिस्कस्ड है. दिस इज़ एक्चुअली फ्रॉम येस्टरडे, शायद आपने भी ये देखी हो. जो हमारे सारे दर्शक हैं एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ अवेयर दैट इंडिया एंड चाइना में क्या टेंशंस आज की डेट में डेवलप हो रही हैं. दे स्टार्टेड ऑफ एज अ लिटिल स्कर्मिश बैक इन अर्ली May 5th को पहली एक इंसिडेंट हुआ था इंडिया एंड चाइना के बॉर्डर में, लद्दाख रीजन में. एंड उस इंसिडेंट में कुछ दोनों साइड के सोल्जर्स एक दूसरे के साथ लड़े एंड द थिंग्स एस्केलेटेड फ्रॉम देयर. फिर एक और इंसिडेंट हुआ. सो देयर इज़ अ लॉट टू अनपैक हियर अबाउट व्हाई दैट हैपेंड एंड व्हाट्स गोइंग ऑन एंड किस तरफ ये सिचुएशन डेवलप हो रही है. बट येस्टरडे once again President Trump using Twitter offered to help mediate in this dispute. So you can see that President Trump कभी भी ट्विटर को छोड़ते नहीं हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी में इस्तेमाल करने के लिए. So the tweet reads, you know, we have informed both India and China that the United States is ready, willing, and able to mediate or arbitrate their now raging border dispute. Thank you. So ये तो चलो कल की बात है. Since then, you know, President Trump has made more statements. वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे. But the main thing is, you know, the first question being, क्या ट्विटर एक इफ़ेक्टिव टूल है डिप्लोमेसी के लिए, स्पेशली जब इतनी हाई स्टेक्स हों, जब टू न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज़ जो एक दूसरे के नेबर्स हैं, ये प्रॉब्लम उन दोनों के बीच में है, उन दोनों के साथ ही रिजॉल्व होगी, ना कि किसी थर्ड पार्टी के साथ. इसमें सोशल मीडिया का एंड ख़ास करके जब सोशल मीडिया कोई वर्ल्ड लीडर इस्तेमाल करता है, क्या रोल बन जाता है. बात हम ऐसे ही करते रहेंगे इस ब्रेक के उस पार. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में. बात हो रही है कि जहां पे टू न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज, इंडिया एंड चाइना, की इंटरनल डिस्प्यूट एक दूसरे के साथ बॉर्डर रीजन को लेके हो रही है, उस सिचुएशन में ट्विटर का क्या रोल. उस सिचुएशन में किसी थर्ड पार्टी गवर्नमेंट जैसे यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट की मीडिएशन का कोई रोल बनता है, एंड अगर बनता है क्या वो चीज़ ट्विटर के थ्रू ऑफर होनी चाहिए. डिप्लोमेटिकली स्पीकिंग, इज़ दिस द बेस्ट पॉलिसी, इज़ दिस द बेस्ट वे टू ऑफर हेल्प जब दो इतनी
टेंस रिलेशनशिप एंड हिस्ट्री होल्ड करने वाली स्टेट्स एक दूसरे के साथ इंगेज हो रही हैं हॉस्टाइल वे में, क्या ट्विटर बेस्ट तरीका है अपनी हेल्प ऑफर करने का? वेल, दिस इज़ अ क्वेश्चन दैट ओनली प्रेसिडेंट ट्रंप कैन आंसर, बिकॉज जो इंडिया चाइना की सिचुएशन डेवलप हो रही है पिछले कुछ हफ्तों से, एंड उसकी कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स भी इस हफ्ते निकली हैं, उस सिचुएशन में कल प्रेसिडेंट ट्रंप की एक ट्वीट में उन्होंने ऑफर किया कि यूनाइटेड स्टेट्स रेडी एंड विलिंग है, एबल टू हेल्प विद दिस डिस्प्यूट। अब यहाँ पे ऑफ कोर्स हम गोज़ विदाउट सेइंग कि जिस तरह इंडिया का स्वभाव रहा है इन तरह की ऑफर्स के लिए, इन कीपिंग विद सिमिलर ट्रेंड, स्पोक्स पीपल एंड द ऑफिशियल स्टेटमेंट हैज़ बिन दैट द डिस्प्यूट इज़ बीइंग रिजॉल्व्ड इंटरनली बिटवीन India and China, and that no help is specifically needed from any other countries at this time. But of course, that does not stop President Trump. In fact, आज ही उन्होंने एक press conference में ये भी कहा that that he is working with the government, he's speaking to Prime Minister Modi, and he had a lot to say in usual fashion. But जो ये specific tweet President Trump ने की, जो कल उन्होंने रिलीज़ की थी, that they are willing to mediate, इस ट्वीट के पीछे हम थोड़ा सा ये देखते हैं अब कि क्या रिएक्शन हो सकता है इस ट्वीट को। जो इंटेंशन प्रेसिडेंट ट्रंप की थी इस ट्वीट के साथ, वो स्पेसिफिक्स वाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी ने नहीं आज शेयर किए, ना क्लैरिफिकेशंस दी कि किस एक्सटेंट, किस हद तक ये हेल्प करना चाहते हैं या इन्वॉल्व होना चाहते हैं मीडिएशंस में। बट यू कैन अंडरस्टैंड इफ़ यू लुक, आप थोड़ा सा पीछे जाके देखें कि इस ट्वीट का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। जब ये इंडिया एंड चाइना की टेंशन्स पहले शुरू हुई थी, देयर वाज एन इमीडिएट रिस्पांस फ्रॉम द यूएस दैट टुक इंडिया साइड। जो पहला रिस्पांस था यूएस का, उस टाइम उन्होंने इंडिया की साइड ली इस डिस्प्यूट में, एंड ये एक बार फिर रिमाइंड कराया दुनिया को दैट ये जो टेंशन है, ये जो इंसिडेंट हुआ है, इट इज़ ए रिमाइंडर of the threat posed by Beijing to the rest of the world. And essentially they took sides with India, saying that ये जो incident है, ये hostility, ये aggression चाइना की तरफ से शुरू हुआ है, and it shows how dangerous of an actor China can be in situations like this. And of course, जहाँ पे border disputes जो geopolitical relations में चलती रहती हैं, वो develop हो रही हैं, at the same time, the world is dealing with China's role in the coronavirus pandemic. जो कोविड को लेके पूरी दुनिया का आज की डेट में चाइना की तरफ परसेप्शन है या चाइना की तरफ फीलिंग्स हैं, overall they can be perceived as negative, distrusting. There is a lot of widespread concern that China ने इस चीज़ को properly handle नहीं किया, या शायद जिस level पे उनको जाके information early stages में share करनी चाहिए थी बाकी world actors के साथ, चाहे वो WHO हो, चाहे वो sister agencies हो, like the CDC equivalent in China, sharing the information with the CDC in the United States, that they didn't do that, and उसकी वजह से ये pandemic इतने हद तक spread हुआ, इतने हद तक इतना deadly साबित हुआ. So there is a overall sentiment developing around China. एंड फिर जाके ये इंसिडेंट होता है इंडिया के साथ बॉर्डर में. अब हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि ये इंसिडेंट हो क्यों ना आए, बट अल्टीमेटली इफ यू आस्क वंस अगेन प्रेसिडेंट ट्रंप, who claims to be in talks with Prime Minister Modi, all he had to say today in his press conference was, yeah, I spoke with Modi and the Prime Minister is not in a good mood. Now, this seems like an oversimplification of a situation, right? ये कहना कि प्राइम मिनिस्टर मोदी गुड मूड में नहीं है इस सिचुएशन को लेके seems a little too simple of a way to explain कि क्या develop हो रहा है, right? And basically what we mean by that is that एक तरफ this is an extremely serious situation. Al Jazeera today described this conflict
as having the potential of turning into an all-out combat. Right, that escalating, that this जो ये dispute develop हो रही है इंडिया चाइना के बीच में, that इसके पीछे बहुत ज़्यादा potential है escalate होने का. So it doesn't help when President Trump जैसे कहते हैं ना जले पे फूक रहे हैं, that वो he is flaming the fires with things like tweets जो चाइना को गुस्सा करे, with statements about Prime Minister Modi जो इंडिया को गुस्सा करे. You know, none of it makes sense. If he is truly trying to help resolve the situation, you know, maybe he would address some of the actual items that could be causing these issues. And you know, जो issues इस incident के पीछे हैं, they go decades back, right? India and China की, though overall peaceful relationship रही है, from the 60s on and off, 62 से लेके, there have been military conflicts, very deadly ones, and since then the disputed regions, and खास करके जब आप Tibet की situation को लेके बात करते हैं, there are tensions. There are tensions over the fact that they're both nuclear powers. There are tensions over the fact that recently United States ने India के साथ alliance strong करने के लिए and China को down करने के लिए कुछ strategic partnerships रखी हैं, and China on the same vein has done the same with Pakistan. So there's a lot that's going on back here, but where does President Trump and his desire to tweet about all of this fit into solving this current incident? We'll discuss more of that after the break. Welcome back from the break. आप देख रहे हैं Straight Talk and बात हो रही है कुछ काफ़ी serious and concerning disputes जो चाइना इंडिया बॉर्डर्स पे escalate हो रही हैं पिछले कुछ हफ्तों से. उस सारी situation में somehow President Trump ट्विटर के ज़रिए हेल्प करने की या इन्वॉल्व होने की कोशिश में पूरी सिचुएशन में अब इन्वॉल्व हो चुके हैं. कल उन्होंने ट्विटर पे कहा दैट द यूनाइटेड स्टेट्स इज़ रेडी विलिंग एंड एबल टू हेल्प मीडिएट. ऑफ कोर्स इंडिया से इस चीज़ का रिस्पॉन्स एज एक्सपेक्टेड वाज दैट वी डोंट नीड योर हेल्प एट दिस टाइम, दैट द इशू इज़ बीइंग रिजॉल्व्ड डायरेक्टली बिटवीन इंडिया एंड चाइना एज इज़ कस्टमरी इन दीज काइंड ऑफ डिस्प्यूट्स जो आती जाती रहती हैं. But again, President Trump this morning in his press briefing offered to help and even went as far as to say that उन्होंने Prime Minister Modi से बात की and उनको ये भी लगा कि Prime Minister Modi अच्छे मूड में नहीं थे बिल्कुल भी इस चीज़ को लेके. So this is President Trump getting involved. But जैसे हमने ब्रेक से पहले आपको कहा, and आप भी अपने comments इस चीज़ में ज़रूर हमें कॉल करके शेयर कर सकते हैं कि first of all क्या ट्विटर का रोल ऐसी सिचुएशन में, ऐसी इतनी सीरियस जियो पोलिटिकल इंसिडेंट को, हॉस्टिलिटी को लेके, इज़ ट्विटर द बेस्ट वे to even try to help, first of all? And second of all, you know, if you are going to help, why not look to address some of the actual causes, the historical reasons for this, right? Sources in the media, various publications, researchers, journalists, they agree that there is no one particular reason जो अब ये tension ऐसे incidents को लेके escalate हो रही है China and India के बीच में. But there are a few well-established factors as to why this is happening, right? Of course, there is the belief that China wants to keep India distracted. ऐसी कॉन्फ्लिक्ट को लेके वो इंडिया की अटेंशन कुछ और चीज़ों से हटाना चाहते हैं. There's been a lot of infrastructure developments, and of course the Tibet issue is still a big one between China and India. But जहाँ infrastructure की बात आती है, India has been aggressively building roads and developing some of these lands that are currently disputed. You can see the map on your screen of the areas that are disputed
between India and China, जो orange वाले section है, those are the border disputes that exist between India and China today. खास करके अरुणाचल प्रदेश के पास, it's a very large region, and it's a region that both countries, उनकी जो line of control है, it is not established well. So these are some of the main kind of historical issues that could be driving this current dispute between India and China. Another theory is that China attention divert करना चाहता है उनके कोविड रिस्पॉन्स के साथ. पूरी दुनिया जब आज चाइना को जज कर रही है because of the destruction of the coronavirus pandemic, China is looking to distract some of that attention away from them. But this theory is not a very good one, because with this dispute, China doesn't exactly look better. चाहे आप distraction इसको consider कर भी लो, it's not one that helps them in any way. Of course, another, theory on all of this is that this is something that India is pushing. But of course, the publications that are arguing that are pro-Chinese publications that are arguing that this is a calculated move from New Delhi. In any case, it remains to be seen कि कैसे ये situation develop होती है, and will President Trump have a role in the mediation after all? You might remember last year जब India and Pakistan के साथ situation काफ़ी गर्म हो गई थी border को लेके, कश्मीर में जो कुछ incidents हुए, President Trump also offered to mediate then. And as you remember, वो चीज़ it was not well received by New Delhi, and they immediately and swiftly shut that down and said that we will deal with our border problems ourselves. It seems that India has had the same response regardless of President Trump's tweets or statements at his press briefing. But like we said, we'll continue to follow this story and bring you all of the updates. In the meantime, आप हमें लिख सकते हैं info@justbroadcasting.com, ashmita@justbroadcasting.com, and let us know what your comments, your questions are on this topic or any others. अगर आप और कोई stories यहाँ पे cover होती देखना चाहते हैं, do let us know. We will make sure that we bring them to you. For now, मुझे यहाँ पे आप दे इजाज़त. नमस्कार.